आगरा के एतमादपुर स्थित राष्ट्रीय होटल में उत्तराखंड आयुर्वेदिक चिकित्सालय देहरादून के उप कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी ने मर्म चिकित्सा पद्धति को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उनके साथ डॉक्टर सुख पालीवाल और डॉक्टर लाल सिंह भी मौजूद रहे। डॉक्टर सुनील जोशी ने बताया कि मर्म चिकित्सा से सैकड़ों असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी मर्म चिकित्सा को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। ऐसे में इसका प्रचार प्रसार किया जाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि योग और मर्म चिकित्सा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जो लोग अपनी बीमारी का योग के द्वारा स्वयं इलाज करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें मर्म के द्वारा दूसरे की सहायता से ठीक किया जा सकता है। प्रेस वार्ता के दौरान कुछ मरीजों को डॉक्टर सुनील जोशी ने उपचार भी किया। साथ ही हाथरस से मर्म चिकित्सा द्वारा ठीक हुए मरीज अपना धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पहुंचे थे। उपकुलपति डॉक्टर सुनील जोशी का एतमादपुर के वरिष्ठ चिकित्सक और कवि डॉक्टर अरुण उपाध्याय के नेतृत्व में भव्य स्वागत सम्मान किया गया। मर्म चिकित्सा विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और एक आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन हमारे जो आयुर्वेद में इसको लिखा गया है कि शरीर के वो अंग जो प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं तथा आघातित होने पर, मतलब चोट लगने पर, जिनमें मृत्यु के सदृश एक तरह से मृत्यु संभव है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसी रूप में इसका वर्णन था। लेकिन जब हम लोगों ने इसको रिट्रोग्रेड स्टडी की, इस पर शोध कार्य किया, तो देखा कि उन मर्म बिंदुओं को यदि हम उपचारित करते हैं, विशेष विधि से उपचारित करते हैं, तो ऐसे अनेक असाध्य रोग जो कि किसी भी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकते, उनका उपचार भी आसानी से मर्म चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। योग में मर्म चिकित्सा अंतर क्या है? योग की तरह से कुछ होता है? देखिए, योग की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, उसमें जब भी हम कोई आसन या प्राणायाम करते हैं तो अल्टीमेटली जस्ट वी आर स्टिमुलेटिंग सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि आपको मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि जब हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तो जो हमारी एड़ियाँ नितंब के जिस हिस्से का स्पर्श करती हैं उसको हम लोग कटिक तरुण मर्म कहते हैं। तो वहाँ पर भी जब भी कोई आसन हम कैसे भी करते हैं तो वो मर्म के माध्यम से ही कार्यकारी होता है। तो मर्म और योग जो है एक सिक्के के दो पहलू हम लोग मानते हैं और इनका जो अंतर संबंध है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक अंतर है, जब भी हमें योग के माध्यम से आरोग्य की प्राप्ति करनी है तो उस व्यक्ति को योग करना पड़ेगा। यदि हम आपसे कहें कि भाई यदि घुटने ठीक करने हैं तो ये आपको आसन करना है, तो उस व्यक्ति को आसन करना पड़ेगा। लेकिन मर्म में यह है कि यदि कोई व्यक्ति उस आसन को करने में सक्षम नहीं है, जैसे आपने देखा कि यदि किसी व्यक्ति के घुटने ठीक नहीं है तो वो वज्रासन पे नहीं बैठ सकता, पद्मासन नहीं लगा सकता। ऐसी स्थिति में भी हम उसके उन मर्म स्थानों को यदि कोई दूसरा व्यक्ति उत्प्रेरित करता है तो जो आसन है उसके प्रभाव को उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको मर्म चिकित्सा के माध्यम से दिया जा सकता है। छोटा सा कोई एग्जांपल, कौन कौन सी बीमारियों का हम इससे निस्तारण कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो ये कहा जाता है कि सारी की सारी बीमारियां, जो चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उन सभी का, और जितनी भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इन सभी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या इन बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं जिनमें आपको बताना चाहूँगा, जितने भी नर्व की बीमारियां होती हैं, घुटनों की बीमारियां होती हैं, जोड़ की बीमारियां होती हैं, मसल्स की बीमारियां होती हैं, इनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, साइटिका है, कमर का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जहाँ जहाँ जो होता है, जैसे घुटने खराब हो रहे हैं, कूल्हा खराब हो रहा है, ऐसी सारी स्थितियों में इसको ठीक कर सकते हैं। इसी ढंग से पोस्ट पोलियो पैरेसिस, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब होता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो ये कहा जाता है कि जब 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 3 से 5% बच्चों में जब खून नहीं पहुंचता, मस्तिष्क में खून नहीं पहुंचता या ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो उनके शरीर में कुछ ऐसे जो मस्तिष्क है उसका कुछ हिस्सा खराब हो जाता है, उससे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में जान नहीं रहती और बच्चा चल नहीं सकता, मुंह से लार गिरती है, क्रॉस लेग होता है, स्पास्टिसिटी हो जाती है, उसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। ऐसी सारी स्थिति में मर्म चिकित्सा एक आश्चर्यजनक चिकित्सा विधा के रूप में प्रचलित है और इससे हम लोग लगभग 3 से 5 करोड़ बच्चे जो देश में सेरेब्रल पाल्सी से कम ग्रस्त हैं, उन सभी का उपचार हम लोग मर्म चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें किसी और चिकित्सा पद्धति से कोई लाभ नहीं होता। इसका इलाज कराने के लिए कहाँ लोग संपर्क कर सकते हैं? देखिए, आजकल ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। देखिए, आज मर्म चिकित्सा पूरे देश में, पूरे विश्व में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 3 कैंपस में मर्म चिकित्सा के केंद्र प्रारंभ किए गए हैं और बहुत सारी जगह पर हम विभिन्न जितने भी हमारे जैसे गुजरात सरकार के द्वारा हम लोगों ने मेडिकल जो डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, उसमें जितने भी डॉक्टर्स ट्रेंड हैं वो अपने अपने सेंटर्स पे इसको काम कर रहे हैं। नेपाल सरकार के द्वारा भी चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे देश भर के कई
जो हमारे सरकारें हैं, उनके आयुष विभाग है, उनके माध्यम से हम लोगों ने इनको डॉक्टर्स को ट्रेंड किया है। इसी ढंग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कई विश्वविद्यालय, जितने भी आयुष के विश्वविद्यालय हैं, उन सभी में इनके जो चिकित्सा के केंद्र हैं वो कार्य कर रहे हैं और शोध का कार्य भी इसमें बड़ी तेज़ी से हो रहा है। मर्म चिकित्सा का आप क्या भविष्य देखते हैं? योग के जो ज़माने में तरह से प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया जाता है, लेकिन ऐसा मर्म चिकित्सा का नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर। देखिए, मर्म चिकित्सा क्योंकि एक नई विधा है। योग के विषय में तो बहुत सारी चीज़ें पहले से मिलती थी। चिकित्सा के रूप में मर्म चिकित्सा के द्वारा चिकित्सा कहीं करने का विधान न तो आयुर्वेद में लिखा, न किसी और साइंस में लिखा है। इसको विगत 36 वर्षों से हम लोगों ने शोध के माध्यम से एक चिकित्सा के रूप में स्थापित किया है और आज पूरे विश्व में ये बड़ी तेज़ी से प्रचार और प्रसार इसका हो रहा है। और यदि हम ये कहते हैं कि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के लिए, इसमें दवाई की आवश्यकता नहीं, किसी अस्पताल की आवश्यकता नहीं, किसी एसी के कमरे की आवश्यकता नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो मर्म के विषय में जानता हो और दूसरा एक व्यक्ति जिसमें मर्म होते हैं, मतलब सामान्य कोई व्यक्ति हो, उसके द्वारा ही मर्म की चिकित्सा आसानी से की जा सकती है। और यदि ये भविष्य की चिकित्सा पद्धति है और यदि पूरे विश्व को यदि हमें रोग मुक्त करना है तो मर्म चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और ये तेज़ी से प्रसारित हो रही। मैं समझता हूँ 5-10 वर्षों में आज पूरा विश्व और पूरी भारत सरकार भी इसको एक्नॉलेज कर रही है और CCRS के माध्यम से हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इस पर कार्य कर रहे हैं। ठीक। और मैं अपोलो सर गंगाराम एम्स आगरा के सबरी हॉस्पिटल में गया। मेरा बेटा 40 दिन तक तड़पता रहा हिचकियों से। जब मुझे पता चला हरिद्वार में मर्म के द्वारा ये काम होता है, जब मैं किसी तरह हरिद्वार पहुंचा और डॉक्टर साहब ने सिर्फ 30 सेकंड में मेरे बच्चे को सही कर दिया। यह मर्म इतना ज़रूरी है। आजकल डॉक्टर साहब 1500 घुटनों को हर साल बदलने से रोकते हैं। ये मर्म वो चीज़ है, इसलिए सभी को मर्म सीखना चाहिए और मर्म के बारे में पूरा ज्ञान लेना चाहिए।